गर्ज मतलब ये कि 9 वरी अगर प्यारन पेन मर्डर खतर, अगर यही मसला होता रहा तो किसकी बेटी सेफ है? बेटी पढ़ाओ हमने किया, बेटी बढ़ाओ हमने किया, बेटी बचाओ एलजी साहब को करना है। पुलिस बेटी को बचाओ, पुलिस बेटी को बचाओ, पुलिस बेटी को बचाओ, कातिलों को कातिलों को कातिलों को वही वोट जस्टिस, वही वोट जस्टिस, वही वोट जस्टिस, वही वोट जस्टिस, वही वोट जस्टिस। अस बेन कोर्मुत खानदर 2014 मज नंदरेश कॉलोनी बी तो 9 वरियन तान जाओ तमिस बच कहें बे खे तमो प्रॉपर्टी इन द सेंस जिस तमिस महर वहर उस तन तमो गाड़ सह PDD गाड़ चलान वनकस सह मान बेन पोसन हज बे तमिस 3.5 लाख रुपये सोन गोमुत चूर इन द पीरियड ऑफ 9 years सह गई चूर तत। गर्ज मतलब ये कि 9 वरी अगर प्यारन पेन मर्डर खतर तेल करो गोड़े कोड़ दफन जिंदे तो वह क्या फायदे तम पालने पोसने तुम पता आज कत खर्चा मे कत दौड़ धूप कर मे कत जेन पत बदरावन पत प्यारस 9 वरियन बे दिनम ससने त्रुक हु कर यह कर इज्जत दिन शंगन दिन कहें तह करो कम तम नो मरथी बदल काम करो हज करो तम बदल जरूरी बह मतलब तुत योत मा इंसाफ की मनोज LG साहब की बेटी है मनोज सिन्हा साहब की, उसका बेटा भी है, ठीक है, और उसकी जो मिस नीलम है वाइफ है, उनकी भी बेटी है। मैं कहता हूं अगर यही है, अगर यही मसला होता रहा तो किसकी बेटी सेफ है? बेटी पढ़ाओ हमने किया, बेटी बढ़ाओ हमने किया, बेटी बचाओ LG साहब को करना है, ठीक है। ये करो, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी चल रही है उसका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं बेटी बढ़ाओ, उसको बड़ा करो, उसको पढ़ाओ, बचाओ का काम ये करेंगे, ठीक है, ये इनके सामने। अब दूसरी बात, मैं जो कंसर्न थाना है बटमालू जो उनकी ज्यूरिडिक्शन में आता है, मैं उनसे मतलब अभी तो सस्पेक्टेड मर्डर है क्योंकि उसका गला गोटा था, उसकी गर्दन जो टूटी थी वो ऐसे नहीं रहती थी, ऐसे। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है उनको तहफ़्फ़ुज़ में दें, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं अभी, उनने क्या किया वो तो मेरी बहन तो गुजर गई, वो शहीद हो गई, तो वायलेंट उनको कोई कुछ कर ना सके, कोई कुछ करे या कोई एक्टिविटी वो करे, कोई फांसी दे दे मेरे पे चढ़ेगा, क्योंकि हम पहले ही सताए हुए हैं। 9 साल से हम जो झेल रहे हैं वो हमारे ऊपर वाले को, खुदा ताला को पता है। उनको तहफ़्फ़ुज़ में लें तब तक जब तक पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन ना लें। कल एक बंदा आया हमारे यहाँ पे ताज़ियत में, उसने बोला कि वो अभी प्रोसेस में है, उनका पासपोर्ट का कुछ है वहाँ पे, वो कुछ और ना करें। और जो फॉरेंसिक लैब वाले जो हैं, जो कंसर्न जो बंदा वहाँ पे कर रहा है, मेरी बहन का जो अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है LG साहब से कि इसको पर्सनल लें अपनी बेटी के समझकर, तो इसमें पूरी मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो। मेरी किसी को ब्लेम नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी बहन हो गई शहीद, ख़त्म बात, मेरे को कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए ही नहीं। लेकिन अब पूरे कौम की, पूरे वर्ल्ड की जो बेटे हैं उनका मसला है, तो हम क्यों किसी को बचने दें? और जो मर्डर निरा है 22nd सेंचुरी में, आप क्यों किसी को बचाओगे यार? क्या ले लोगे आप? मीडिया वाले बचाएंगे, कोई लेगा 10,000, मैं 1 करोड़ के लिए देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है, मैं उसको क्या करूँगा खा के? मेरी भी बेटी है, उनको अपना रिज़्क भेजेगा खुदा, मैं किसी का क्यों खाऊंगा? उस लड़के को मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो वो है हमारा जो दामाद था, उससे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ में लें, थाने में चले जाएं जब तक ना पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। जो सबसे बड़ी बात है, मैं फिर से कहता हूँ, मेरी 4 साल की बेटी को कुर्बान करना है, ये मैंने अहद कर लिया है। अब आप सोचो कि क्या करना है और कितनी जल्दी में करना है। मेरी बहन तड़प रही है कब्र में, ऐसा ना हो कि आप तड़पो जिंदगी भर गलत करने के बाद मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा और आपकी बेटी को मिलेगा कल, यह कभी नहीं हो सकता। ये खुदा का नेचर का मतलब पहले से ही बना हुआ है, जो करेगा वो भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।